ठीक है बेटा। नेक्स्ट डाउट, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। पहले तो मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूं, परमानेंट चेंज नहीं है, ऐसे चेंज किया जा सकता है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो 2। अगर एक ही प्लेन में रहने वाले मिनिमम वेक्टर जिससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर 0 करना है, जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो बेटा, तो देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दे रहा हूं ए वेक्टर, सेकेंड वेक्टर इस डायरेक्शन में दे रहा हूं बी वेक्टर। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर नल वेक्टर होगा। अगर बेटा कोप्लेनर सेम मैग्नीट्यूड वाले मिनिमम फोर्सेस या फिर मिनिमम वेक्टर की बात करते हैं नल वेक्टर गेन करने के लिए, तो 2 वेक्टर से नल वेक्टर गेन किया जा सकता है, मिनिमम 2 चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले ना बोला हो तो फिर देखो बेटा प्रॉब्लम हो जाती। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये नल वेक्टर नहीं मिलता, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। जब 2 वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, a माइनस बी, ये 0 नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो अब इस कंडीशन में आपको अगर नल वेक्टर गेन करना है इसी कंडीशन में, तो 3 मिनिमम वेक्टर चाहिए। 3 कैसे? ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में, मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू मान लो 3 है, तो एक तीसरा वेक्टर आपको जिसकी वैल्यू 7 हो इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 7, इसका मैग्नीट्यूड 10, तो उस टाइम पे आपको मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए जिसे नल वेक्टर गेन कर सकते हो। सेम मैग्नीट्यूड वाले हो तो 2, डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले हो तो 3 आएगा। मान लो कि आपके पास कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, सारे के सारे अलग प्लेन वाले हैं, तो मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए जिससे आप नल वेक्टर गेन कर सकते हो? तो उसमें भी बेटा आंसर आएगा 4। मुझे कोप्लेनर नहीं दिए, नॉन कोप्लेनर है। मतलब मान लो मैं आपको दे रहा हूं एक इस डायरेक्शन में है एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो कोप्लेनर ही हुए। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्ट बीच में होगा। अब इसको नलीफाई करने के लिए हमें तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, लेकिन बोला है नॉन कोप्लेनर है, तो तीसरा वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में लेते हो ना, तो तीनों कोप्लेनर हो गए। तो कोप्लेनर के लिए 3 वेक्टर से नल पॉइंट गेन किया जा सकता है, लेकिन नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए हो तो बेटा मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए। एक ही एमसीक्यू में बेटा 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए। नॉन कोप्लेनर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये दोनों वेक्टर मेरे बोर्ड में ही है, मतलब कोप्लेनर है। ये दोनों का जो रिजल्टेंट बना वो इस डायरेक्शन में बना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? तीसरा वेक्टर जो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में, मान लो यहां पे ऐसे बाहर आ रहा है, तो वो डायरेक्शन में कुछ बाहर की डायरेक्शन ऐसे मार्क कर रहा हूं, सी वेक्टर। ये एक्चुअली बाहर ऐसे क्रॉस बाहर आ रहा है। डी वेक्टर जो है वो ऐसे ही क्रॉस अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। ये इफेक्ट दे रहा हूं, बाकी ये बोर्ड में नहीं है। ये सी वेक्टर यहां से बाहर की डायरेक्शन में है, डी वेक्टर अंदर की डायरेक्शन में। ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा ना, ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, सी प्लस डी। ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ए वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में लिया, बी वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में लिया, तो ए प्लस बी मुझे इस डायरेक्शन में मिला। सी वेक्टर यहां पे इस डायरेक्शन में है, डी वेक्टर यहां पे इस डायरेक्शन में है। देखो अलग अलग प्लेन हो गया, बराबर। तो सी एंड डी का
इस डायरेक्शन में आया तो a प्लस बी इस डायरेक्शन में, c प्लस डी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इफेक्ट कैंसिल कर सकते। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स में अगर नल वेक्टर चाहिए तो मिनिमम 4, कोप्लेनर में नल पॉइंट चाहिए तो 3, उसमें भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो। अगर कोप्लेनर में सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर हो तो सिर्फ 2 वेक्टर से आप नल पॉइंट गेन कर सकते हो। इमेजिन कर सकते हो ना ये, पक्का?